बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजह। तक़सीमातुन अन्नौउ हक़ीक़ियुन व इज़ाफ़ी अल-जिन्सु क़रीबुन व बईदुन व मुतवस्सित। अन्नौउल इज़ाफ़ी आलिन व साफ़िलुन व मुतवस्सित। अल-फ़स्लु क़रीबुन व बईदुन मुक़व्विमुन व मुक़स्सिमुन। अब तक की जो बातें थीं वो नौ जिन्स और फ़स्ल, ख़ुद नौ जिन्स और फ़स्ल की तारीफ़ें हमने बयान की हैं और मा हुवा के ज़रिए सवाल करते हैं तो जवाब में नौ जिन्स और हद्द ताम और अय्यो के साथ सवाल करें तो जवाब में फ़ासिल वाक़या होती है। अब कम इस्तिफ़ामिया के साथ सवाल है। पता चल गया नौ किसे कहते हैं। अब सवाल है कम किस्मन लिल नौ, कम किस्मन लिल जिन्स, कम किस्मन लिल फ़स्ल। जिन्स नौ की कितनी किस्में हैं और इसी तरह जिन्स की कितनी किस्में हैं, इसी तरह फ़स्ल की कितनी किस्में हैं, यानी इनमें से हर एक की तकसीम है। ठीक है जी। सबसे पहली तकसीम है नौ की। नौ की दो किस्में हैं, एक है नौ-ए हकीकी, एक है नौ-ए इज़ाफ़ी। तकरीबन ये बात मिलती है जुज़ी के साथ। हमने कहा था जुज़ी की दो किस्में, जुज़ी हकीकी और जुज़ी इज़ाफ़ी। जुज़ी हकीकी वही जो जुज़ी की तारीफ़ है, अल-मफ़हूमुल्लज़ी यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला अक्सर मिन वाहिद। और जुज़ी इज़ाफ़ी की तारीफ़ की थी हर वो मफ़हूम जिससे ऊपर वसी मफ़हूम मौजूद हो। तो कहा था ज़ैद जुज़ी हकीकी भी है, ख़ुद जब ज़ैद को देखें, चूँकि कसीरिन पर उसका सिद्क़ करना मुमतने है, और अगर ज़ैद को उससे ऊपर वसी मफ़हूम इंसान की तरफ निस्बत दे तो उसके लिए जुज़ी है। अब सेम बात है नौ में। नौ की दो किस्में हैं, नौ-ए हकीकी और नौ-ए इज़ाफ़ी। कहते हैं नौ-ए हकीकी वही जो हम तारीफ़ कर चुके हैं, वो कुल्ली जो अपने अफराद और मसादी की मुकम्मल हकीकत को तश्कील दे। यही तारीफ़ थी ना, या जो इस्तिलाही तारीफ़ की थी, फ़न्नी तारीफ़ क्या की थी नौ की तारीफ़? वो तमाम हकीकत है जो मुश्तरक हो ऐसी जुज़ियात के दरमियान जो जुज़ियात सिर्फ़ अदद में कसीर हैं मा हुवा के जवाब में। ये है नौ-ए हकीकी। इसके साथ दूसरी किस्म है नौ-ए इज़ाफ़ी। नौ-ए इज़ाफ़ी यानी हर वो नौ या हर वो कुल्ली जिसके ऊपर जिन्स हो, हर वो कुल्ली या हर वो नौ जिसके ऊपर जिन्स हो उसको नौ-ए इज़ाफ़ी। इज़ाफ़ी का मतलब निस्बी, यानी ख़ुद वो मुमकिन है नौ-ए हकीकी हो या नौ-ए हकीकी ना हो। ठीक है। जब उसको उसकी जिन्स की तरफ निस्बत देते हैं तो उसको नौ-ए इज़ाफ़ी कहते हैं। ये वाइट बोर्ड पर मैंने 5 कुल्लियात का एक सिलसिला लिखा है, ज़रा आप इसको देख लें तो इसमें सारी तकसीमें आ जाती हैं, नौ की भी और जिन्स की भी। कुल्लियात का सिलसिला इस तरह तश्कील पाया है, ख़ुद मौजूद की दो किस्में हैं,
एक होता है जौहर, एक होता है अर्ज। ठीक है, जौहर उसे कहते हैं मौजूद ला फी मौजू, अर्ज उसे कहते हैं मौजूद फी मौजू। खुद वो जो मौजूद है वो एक वाज़े सी चीज़ है, वो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। जौहर नीचे आ जाए तो जौहर मौजूद की दो किस्में थी, एक जौहर एक अर्ज। जौहर बहुत सारी तरह के हैं, या वो मादी हैं या मुजर्रद अनिल मादा हैं। ठीक है, मुजर्रद उसको कहा जाता है खाली, यानी मुजर्रद से मुराद मुजर्रद अनिल मादा। जो मौजूद मादी होता है ना, जौहर मादी, मादी से मुराद उसके 3 बोध होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। उसका वज़न होता है, उसकी शक्ल होती है, उसका रंग होता है। और मुजर्रद अनिल मादा, जैसे खुशी है, जैसे गमी है, जैसे दर्द है, ये मौजूदात वो हैं, मुजर्रद हैं। अब जो मौजूदात मादी हैं या वो जिस्म रखते हैं, ठीक है। अब जिस्म भी उनके मुख्तलिफ तरह के हैं, या वो मुमकिन है जिस्म हई हो, बढ़ने वाला हो या बढ़ने वाला ना हो। एक होता है मुतलक के जिस्म, एक होता है जिस्म में से वो जिस्म जो नुमूव करता है, जिसको नामी कहते हैं। अब जिस्म नामी या वो हसास मुतहरिक बिल इरादा है, यानी हवास से खम्स भी रखता है और इरादे के साथ हरकत करता है। ठीक है जी, तो जिसको हम हैवान कहते हैं। तो जिस्म नामी के नीचे कौन आ जाता है? हैवान। हैवान फिर हैवान बहुत सारे हैं, या वो नातिक हैं या गैर नातिक हैं। अगर वो नातिक है तो उसको इंसान कहते हैं। तो ये कुल्लियात का एक सिलसिला है। जौहर की नीचे एक कुल्ली है, वो है जिस्म मुतलक। जिस्म मुतलक के नीचे कुल्ली है जिसका नाम है जिस्म नामी। जिस्म नामी के नीचे कुल्ली है जो हैवान, हैवान के नीचे कुल्ली है जो। अच्छा, अब अगर इनको गौर से देखें, इंसान भी कुल्ली है, हैवान भी कुल्ली है। हैवान आम है इंसान से, चूँकि हैवान इंसान को भी शामिल है, इंसान के गैर को भी शामिल है। जिस्म नामी हैवान से आम है, वो जिस्म नामी हैवान को भी शामिल है, गैर हैवान दरख्त व नबातात को भी शामिल है। जिस्म मुतलक जिस्म नामी से आम है। आम से मुराद मफहूम के एतबार से नहीं, मसादिक के एतबार से है। ठीक है ना? तो जिस्म मुतलक जिस्म नामी पर भी सादिक आता है, जमादात पर भी सादिक आता है। और जौहर आम है किससे? जिस्म मुतलक से। ठीक है, चूंकि जौहर जो जिस्म ना हो, जो मादा मुजर्रद अनिल मादा, उसको भी शामिल है ना। जो जौहर है वो मुजर्रद को भी शामिल है और जिस्म को भी शामिल है, मादी को, मादा को। तो ये एक कुल्लियात का सिलसिला है। तो यहाँ कहते हैं सबसे पहले हम तकसीम करते हैं नौ की। आप इंसान को देख लें, इंसान के नीचे कुल्लियात का सिलसिला नहीं है, अलबत्ता मंतिक की रूह से। ये भी आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा। जब आप फ़लसफ़ा पढ़ेंगे, बिदायतुल हिकमत पहली फ़लसफ़ा किताब हौज़े में पढ़ाई जाती है अल्लामा तबातबाई की, तो वहाँ पर बयान करेंगे। अभी हम मंतिक की बात करें, वहाँ बयान करते हैं कि इंसान भी जिन्स है, इसके नीचे अनवा है, आलिम होना, डॉक्टर होना, दर्जी होना। मंतिक में उसको असनाफ कहेंगे। अभी हम मंतकी हैं, तो इंसान के नीचे कोई और नौ फ़लसफ़ा के मुताबिक है। आलिम होना इंसान की नौ है, डॉक्टर होना इंसान की नौ है, दर्जी होना इंसान की नौ है, इंजीनियर होना इंसान की नौ है। लेकिन मंतिक की रूह से इंसान के नीचे कोई नौ नहीं है, असनाफ हैं। तो इसके ऊपर, इंसान के ऊपर नौए हकीकी की तारीफ़ सादिक आती है। ये वो कुल्लिये जो अपने अफराद और मसादिक ज़ैद, बकर, खालिद वगैरह, उनकी तमाम हकीकत को तश्कील दे रही है। तो इसको नौए हकीकी कहेंगे। लेकिन इस इंसान के ऊपर एक जिन्स है, वो कौन सी है? हैवान। अब इसी इंसान को नौ इजाफी भी कहेंगे, यानी नौ है बिल इजाफत इलल हैवान। खुद नौ हकीकी है,
लेकिन जब हैवान की तरफ निस्बत देंगे नौए इजाफी है। ठीक हो गया। अब आ जाए हैवान के ऊपर। हैवान नौए हकीकी नहीं है, नौए हकीकी नहीं है, जिन्स है। जैसे खुद क्या है, वो जिन्स है। लेकिन जब उसको जिस्म नामी की तरफ निस्बत दें तो ये नौ है बिल इजाफत इलल जिस्म नामी। जब इसको निस्बत दें किसकी तरफ, जिस्म नामी की तरफ। ठीक हो गया। अब जिस्म नामी के पास आ जाए। जिस्म नामी खुद जिन्स है नीचे हैवान की, और हर ऊपर वाली कुल्ली नीचे वाली कुल्ली के लिए जिन्स है। शायद पहले नहीं बताया। जौहर जिन्स है जिस्म मुतलक की, जिस्म मुतलक जिन्स है जिस्म नामी की, जिस्म नामी जिन्स है हैवान की, हैवान जिन्स है इंसान की, इंसान जिन्स नहीं है। तो जिस्म नामी खुद जिन्स है, लेकिन ये नौ भी है बिल इजाफत इलल जिस्म मुतलक। जिस्म मुतलक के पास आ जाए। जिस्म मुतलक जिन्स है, खुद नौ हकीकी नहीं है, ये क्या है, जिन्स है। लेकिन नौ उन बिल इजाफत इलल जौहर। ठीक है। तो कहते हैं जौहर जिन्स है किसकी, जिस्म मुतलक की। जिस्म मुतलक नौ इजाफी बनेगी उसकी। अब जिस्म मुतलक को देख लें, ऊपर के एतबार से देखें तो ये नौ इजाफी, नीचे के एतबार से देखें तो उसके लिए जिन्स है। जिस्म मुतलक भी, जिस्म नामी भी, जिस्म मुतलक के एतबार से देखें उसकी नौ है, नीचे के एतबार से देखें तो उसकी जिन्स है। इसी तरह हैवान, हैवान खुद जिन्स है, लेकिन जिस्म नामी के लिए नौ इजाफी है। ठीक है जी। और हैवान इंसान के लिए क्या है, जिन्स है। इंसान हैवान के लिए। अब इंसान नौ हकीकी भी है एक एतबार से। नौ हकीकी क्यों है, नीचे अफराद की तरफ निस्बत दें उसको। तो कहते हैं ये जो ये निस्बी है ना, एतबारी है। इंसान को जब अफराद की तरफ निस्बत दें नीचे तो उसके लिए नौ हकीकी, जब इसको ऊपर जिन्स की तरफ हैवान की तरफ निस्बत दें नौ इजाफी। अब यहां से पता चला कि नौ हकीकी, नौ इजाफी कुल्लियात की कोई छठी किस्म नहीं है। नौ इजाफी कुल्लियात की कोई छठी किस्म, बल्कि ये एक एतबार से उसी नौ इजाफी को, नौ हकीकी को शामिल है और एक एतबार से जिन्स को शामिल है। न समझें कि यह कुल्लियात खाम्स के अलावा कोई एक पांचवी छठी नौ है, छठी कुल्ली है जिसको नौ इजाफी कहते हैं। ये नौ हकीकी में फना होती है और नौ वो जिन्स में फना हो जाती है। ये एक एतबार से नौ हकीकी होती है, एक एतबार से नौ इजाफी तो जिन्स होती है। ये कोई नई किस्म कुल्लियात की नहीं है। तो पता चला नौ की दो किस्में हैं, नौ हकीकी और नौ इजाफी। अलबत्ता एक बात से है जो यहाँ इन्होंने नहीं छेड़ी, हम नहीं छेड़ते, लेकिन इशारा करता हूँ कभी आप आइंदा बड़ी किताबें पढ़ें तो मसलन फ़र्क पूछा जाता है कि नौ इजाफी और नौ हकीकी के दरमियान कौन सी निस्बत है। बाज़ कहते हैं इनके दरमियान उमूम खुसूस मिन वजह की निस्बत है। उसके लिए एक नुक्ता इज्तिमा, दो नुक्ता इफ्तराक। हक वो जो एक मंजूमा किताब है, मंजूमा मुल्ला हकीम सब्ज़वारी की, सैयद सब्ज़वारी की, उनमें उन्होंने कहा उमूम खुसूस मिन वजह है। और ये जो हाशिया किताब है मुल्ला अब्दुल्ला की हाशिया, उसमें ये लिखा हुआ है, बाकायदा वज़ाहत की गई है कि इनके दरमियान उमूम खुसूस मिन वजह है। बाज़ कहते हैं तसावी की है, बाज़ कहते हैं उमूम खुसूस मुतलक की है। हर नौ हकीकी नौ इजाफी होती है, लेकिन हर नौ इजाफी, बाज़ कहते नहीं उमूम खुसूस मिन वजह है। उमूम खुसूस मिन वजह के लिए एक नुक्ता इज्तिमा, दो नुक्ता इफ्तराक। ज़रा इसको ये आसान नहीं है। नुक्ता इज्तिमा इंसान नौ हकीकी भी है, नौ इजाफी भी है। हैवान नौ इजाफी है, नौ हकीकी नहीं है। तो क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज है नौ हकीकी हो और नौ इजाफी ना हो। फरमाते हैं उसकी मिसाल हाशिया वाले ने दी है, नुक्ता जो होता है, इसके नीचे अफराद और मसादीक हैं। ये नौ हकीकी है, अपने अफराद और मसादीक की हकीकत को तश्कील दे रहे, लेकिन इसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है। अन नुक्ता तो
ये जो है ये नौ हकीकी है, लेकिन नौ इजाफी हैवान, नौ इजाफी है, नौ हकीकी नहीं। इंसान नुक्ता इज्तिमा हो जाएगा, वो नौ हकीकी भी है। और बहरहाल ये बात से एक इशारा है। ये तकसीम ख़त्म हुई किसकी? नौ की। अब आ जाए हम तकसीम करते हैं जिन्स की। बहुत तवज्जो करें। कहते हैं जिन्स की असल में दो तकसीमें हैं, मरो मुज़फ़्फ़र ने की है, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे। दो तकसीमें हैं, तकसीम एक ही है, इनवान दो बनते हैं। एक तकसीम है जिन्स से करीब और बईद, और एक तकसीम है जिन्स से साफिल, जिन्स से आली, जिन्स से मुतवस्सित। बहुत तवज्जो करें। जिन्स से साफिल, साफिल कहते हैं नीचे वाले, आली ऊपर वाली, मुतवस्सित जो साफिल और आली के दरमियान। या कहते हैं जिन्स की तकसीम करते हैं जिन्स से करीब और जिन्स से बाईद। पहला नुक्ता आप ये ध्यान में रखिए, जो कुर्ब और बोध है ना, ये निस्बी उमूर में से है। मगर आप को यूं को कैसे निस्बी उमूर? मुमकिन है एक चीज़ करीब भी हो और बईद भी हो। करीब होगी किसी और एतबार से, बईद होगी। मसलन यहाँ से लाहौर करीब भी है और बईद भी है, कराची की निस्बत करीब है, ठीक है, इस्लामाबाद की निस्बत बईद है। अगर लाहौर को आप चल रास्ते में कौन सा आता है, यहाँ चकवाल से लाहौर जाए तो रास्ते में आता है मसलन भेरा, भेरा की निस्बत लाहौर बईद है, कराची की निस्बत करीब है ना। कराची को निस्बत है, कराची और लाहौर में से कौन करीब है हमारे? लाहौर करीब है ना। और भेरा और लाहौर को देखें कौन करीब है, तो लाहौर करीब भी है, करीब नहीं भी है, यानी बईद भी है और करीब भी है। लाहौर करीब है बिन निस्बत इलल कराची, और लाहौर बईद है बिन निस्बत इलल भेरा, भेरा शहर की निस्बत बईद है। तो ये कहते हैं ये इसी तरह नज़दीक, यानी नज़दीक और दूर का जो ये निस्बी है, इजाफी है। अच्छा जी, कहते हैं कि जिन्स करीब होती है और जिन्स से बईद होती है, ठीक है, और वो या जिन्स साफिल होती है, या आली होती है, या मुतवस्सित होती है। बहुत तवज्जो करें। कहते हैं जो जिन्स नौ के फौरन बाद वाक़े हो, नौ और जिन्स में कोई वास्ता ना हो, नौ और जिन्स में कोई, ठीक है, तो उसको कहते हैं जिन्स से करीब। नौ और जिन्स के दरमियान कोई वास्ता ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिन्स से, अच्छा हाँ, नौ के फौरन बाद वाक़या, नौ और उसके दरमियान कोई और वास्ता ना हो। अगर नौ और जो जिन्स है उसके दरमियान किसी चीज़ का वास्ता हो, तो फिर उस जिन्स को जिन्स से बईद कहेंगे, ठीक है। अब ये बात यहाँ देखें, इंसान नौ है हैवान की, हैवान जिन्स है इंसान की, इंसान और हैवान के दरमियान किसी और कुल्ली का वास्ता नहीं है, तो हैवान को इंसान की जिन्स से करीब कहेंगे, ठीक है, चूंकि इस नौ और जिन्स के दरमियान कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, उधर आ जाए, हैवान नौ ए इजाफी है जिस्म नामी के लिए, और जिस्म नामी जिन्स है हैवान की। जब जिस्म नामी हैवान की जिन्स है और हैवान इंसान की जिन्स है, तो हतमन जिस्म नामी भी इंसान की जिन्स है। जिन्सुल जिन्स जिन्सुन, पक्की बात है। अलिफ अगर जिन्स है बा की और बा जिन्स है जीम की, तो अलिफ जिन्स होगी जीम की। इसको क्यास से मुसावात कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला क्यास की बात में पढ़ेंगे। तो जिस्म नामी जिन्स है हैवान की, हैवान जिन्स है, तो इसका मतलब है हैवान जिस्म नामी भी इंसान की, लेकिन इस नौ और उस जिन्स के दरमियान एक और वास्ता है, तो इसको जिन्स से बईद कहेंगे।
अब आ जाएं, जिस्म मुतलक जिन्स है जिस्म नामी की, जिस्म नामी जिन्स है हैवान की, तो नतीजा निकलेगा जिस्म मुतलक जिन्स है हैवान की। उधर से हैवान जिन्स है इंसान की, पता चलेगा जिस्म मुतलक भी जिन्स है इंसान की। वही जिन्स वाली तारीफ हुआ जुज़ अल हकीकत अल मुश्तरका। बहुत तवज्जो करें, जिस तरह हैवान इंसान की जुज़ मुश्तरक है, जिस्म नामी भी जुज़ मुश्तरक है, जिस्म मुतलक भी उसकी जुज़ मुश्तरक है। ठीक है ना। तो ये अब जिस्म मुतलक भी हमने कहा जो जिन्स से करीब के, अगर नौ और जिन्स के मन फासिल आ जाए उसको जिन्स से बईद कहते हैं। तो जिस्म मुतलक भी इंसान के लिए जिन्स से बईद है। अब खुद जिस्म मुतलक नौ है किसकी? जौहर की। नौ है जौहर की, नौ इजाफी है किसकी? जौहर की। जौहर जिन्स है जिस्म मुतलक की, जिस्म मुतलक जिन्स है जिस्म नामी की, जिस्म नामी जिन्स है हैवान के, हैवान जिन्स है इंसान। तो इसका मतलब है जौहर जिन्स होगी, जौहर के ऊपर कोई और जिन्स नहीं है, वगरना तसलसल लाजिम आएगा। बिल आखिर कुल्लियात के सिलसिले में हम ऐसी कुल्ली तक पहुंच जाते हैं जो कुल्ली तारीफ की मोहताज नहीं होती, बदही होती है। वो है शय, मौजूद, वजूद, चीज़। चीज़ की दो किस्में, या जौहर है या अर्ज है। मौजूद की दो किस्में, या जौहर है या अर्ज है। ठीक है ना। अब वो खुद मौजूद और चीज़ और शय, ये बदी मफहूम है, ये किसी की जिन्स नहीं है। ये तारीफ, चूंकि जिन्स उसकी होती जो तारीफ के मोहताज हो, ये इसकी, ये इनकी कोई जौहर के आगे कोई जिन्स नहीं है। जौहर जिन्स है, इसके आगे कोई। अब जौहर इंसान के लिए जिन्स से बईद हो जाएगी। तो बल्कि यूं कहें, जो भी जिन्स से करीब के बाद वाक़ई होंगी उन सब को जिन्स से बईद कहते हैं। अब मरूम मुजफ्फर ने कहा है दरमियान में जिस्म मुतलक और जिस्म नामी जो हैं ये जिन्स से बईद भी हैं इंसान के लिए और जिन्स से मुतवस्सित भी है। जिस्म मुतलक और जिस्म नामी, चूंकि जिन्स से, अब असल में वो जिन्स से बईद कौन सी है? जौहर है। और करीब कौन से? हैवान, जो जिन्स से करीब और बईद के दरमियान में आ जाए। अब देखिए जिस्म नामी को देखें, जिस्म नामी जिन से करीब भी है, जिन से बईद भी है। मैंने कहा इजाफी लाहौर और वो मिसालें। जिस्म नामी को देखें, जिस्म नामी जिन से करीब है हैवान की और जिन से बईद है इंसान के लिए। जो जिस्म नामी है वो हैवान की जिन से करीब है इंसान के। इसी तरह जौहर जिस्म मुतलक के लिए जिन से करीब है इंसान, जिस्म नामी और हैवान और इंसान के लिए जिनसे। तो करीब और बईद ये निस्बी हैं, इजाफी हैं। ठीक है। तो हो सकता है एक कुल्ली जिन से करीब भी और जिन से बईद भी हो। करीब होगी किसी और के लिए, जैद बाप भी है बेटा भी है, बाप है किसी और का, बेटा है किसी और का। एक ये हो गया जिन से करीब। एक और इसी के लिए लफ्ज इनवान इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि या जिन्स साफिल होती है। जिन्स साफिल से मुराद यानी वो जो जिन्स जो नौ के करीब तरीन जिन्स हो, या यूं कहें नौ साफिल से मुराद जिसके नीचे कोई और नौ ना हो, जिन्स ना हो। जो अजनास का सिलसिला जौहर से शुरू हो रहा है, हर ऊपर वाली कुल्ली नीचे वाली कुल्ली के लिए जिन्स है। ये सिलसिला अजनास जो जौहर से शुरू हो जाते हैं कहाँ खत्म होता है? हैवान पर। हैवान के नीचे कोई जिन्स नहीं है, इल्म मंतिक की रूह से उसके नीचे नौ है। तो जो सबसे नीचे वाली जिन्स होती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं जिन्स साफिल। जिन्स साफिल यानी वो जिन्स से करीब, यानी जो नौ के लिए मुकव्विम हो। ठीक है, जो नौ के करीब तरीन हो, या जो कहे साफिल करीब तरीन, उनके वो तो जिनसे करीब हो जाएगी। यूं कहे वो नौ साफिल से मुराद वो नौ जिसके नीचे कोई जिन्स ना हो। वो कौन सी होगी? सबसे नीचे वाली जिन्स को अजनास का सिलसिला तश्कील दें, सबसे नीचे वाली जिन्स को क्या कहें?
और जो अजनास का मबदा है जिसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है उसको जिन्स आली कहेंगे, और दरमियान वालों को जिन्स मुतलक कहेंगे, मुतवसत कहेंगे। जिन्स तो पास जिन्स की 3 किस्में हुई, साफिल, आली और मुतवसत, या बकौल मरू मुजफ्फर के करीब, बैद या मुतवसत। वो देखते हैं कहाँ फ़र्क है, 1-2 लफ्ज़ हैं, इबारत के तस्हीह की ज़रूरत है, यहाँ तक पढ़ें। ये 2 तकसीमें हम पढ़ चुके हैं, तवज्जो करें। हाँ जी, तकसीमातुन, किसकी तकसीमात? नौ जिन्स और फसल की। कहते हैं अन्नौ ओ हकीकीयुन व इज़ाफ़ियुन, नौ की 2 किस्में, नौ हकीकी और नौ अल जिन्स करीबुन व बईदुन व मुतवस्सितुन। जिन्स की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? ना, हाँ ठीक है। और नौ नीचे कौन लिखा है? नौ इजाफी। ये नौ इजाफी की ये भी अभी नहीं पढ़ी है हमने, आली, साफिल और मुतवस्सित। और अल फसल नहीं, हमने आली साफिल जिन्स की पढ़ी हैं, वो भी हैं। फिर नीचे नौ इजाफी की भी 3 किस्में, अभी इसको हमने नहीं पढ़ा है। चलें ये भी अभी मैं आपको इधर देखे तवज्जो कर लें, ठीक है, बहुत अहम है, यहाँ पर ही ज़्यादा समझ आएगा। वो नौ जिसके नीचे कोई नौ ना हो उसको नौ साफिल कहेंगे। वो कौन सी होगी? इंसान। इंसान नौ है, हैवान की हैवान नौ है, जिसमें नामी की जिसमें नामी नौ है, जिस मुतलक की जिस मुतलक नौ है। जौहर, जौहर किसी की नौ है? बस यहाँ नौ आली कौन होगी? नहीं, नौ जौहर किसी की नौ है? गड़बड़ न करे ना, जिसमें मुतलक है। समझ आगे बात ना, चूंकि जौहर किसी की नौ तब होती जब जौहर के ऊपर जिन्स होती, उसके ऊपर तो कोई जिन्स ही नहीं है। लिहाजा अनवाक का सिलसिला जो शुरू हो रहा है इंसान से खत्म हो रहा है जिसमें मुतलक। वो नौ जिसके ऊपर कोई नौ ना हो वो नौ आली, वो नौ जिसके नीचे कोई नौ ना हो उसको नौ साफिल, दरमियान वाली को अनवाए मुतवस्सिता। अलबत्ता बताएंगे ये जो तकसीमात है नौ साफिल, नौ ये नौ इजाफी की है, नौ हकीकी की ये तकसीम नहीं है। तवज्जो फरमाएं, इतनी सी बात थी। तीसरी तकसीम है अल-फ़स्ल क़रीबुन व बईदुन व मुक़व्विमुन व मुक़स्सिमुन, यानी 2 तकसीमें हैं फासिल की। एक फासिल की तकसीम है करीब और बईद, एक फासिल की तकसीम है मुक़व्विम और मुक़स्सिम। फरमाते हैं लफ्ज़ुन नौ मुश्तरकुन बैन मानयैन, यही नहीं लफ्ज़? हाँ हाँ, क्यों, क्या पढ़े? नौ लफ्ज़ के लिए मुज़ाफ़ है, ये सवाल करने की ज़रूरत है आपको। हाँ लफ्ज़ुन नौ है तो मुब्तदा है, लफ्ज़ुन नौ है मुब्तदा, मुश्तरकुन बैन मानयैन उसकी खबर है। आपको क्या नजर आ रहा है? लफ्ज़ुन नौ मुश्तरकुन बैन मानयैन, मुश्तरक से मुराद भी मुश्तरक के लफ्ज़ी मुराद है जो हम बता चुके हैं। कहते हैं लफ्ज़ नौ जो है वो मुश्तरक के लफ्ज़ी है 2 मानों के दरमियान। अहदुहुमल हकीकी, एक है नौए हकीकी। देखिए ना, मुश्तरकुन बैन मानयैन, ये मानयैन करीना है कि मुश्तरक से मुराद मुश्तरक के लफ्ज़ी होता है। जो मुश्तरक के मानवी होता है वो लफ्ज़ एक के माना एक है, उस माना के अफराद बहुत सारे होते हैं, जबकि मुश्तरक के लफ्ज़ी वो होते हैं अल्फाज लफ्ज़ एक के माने मुतादिद हैं। ये बुनियादी फ़र्क है मुश्तरक के लफ्ज़ी और मुश्तरक के मानवी में। इंसान मुश्तरक के मानवी है, लफ्ज़ एक है, एक जामे माना के लिए वज़ किया गया है, जो जामे माना ज़ैद बकर खालिद सब कुछ शामिल है। लेकिन लफ्ज़ आइन क्या है? मुश्तरक के लफ्ज़ी है, लफ्ज़ एक के माने मुतादिद हैं। तो मरू मुज़फ़्फ़र ने क्या कहा? फरमाते हैं लफ्ज़ नौ मुश्तरकुन बैन मानयैन, मुश्तरक के साथ लफ्ज़ी और मानवी नहीं कहा, तो मानयैन करीना है कि मुश्तरक से मुराद मुश्तरक के लफ्ज़ी मुराद है। चूँकि मुश्तरक के लफ्ज़ी में लफ्ज़ एक होते हैं, माने मुतादिद होते हैं। मुश्तरक के मानवी में लफ्ज़ एक होता है, माना भी एक है, लेकिन माना जामे माना है जिसके नीचे बहुत सारे अफराद होते हैं।
तो 12 लफ्ज़ नौ मुश्तरक लफ्ज़ ये दो मानों के दरमियान। अहदुहुमल हकीकी, एक माना क्या है? हकीकी। वाहुवा अहदुल कुल्लियातिल खमसा, ये वही कुल्लियात खमसा में से एक है। वक़द तक़द्दमा, उसकी बात गुजर चुकी है, तारीफ़ गुजर चुकी है। वसानी हिमल इज़ाफ़ी, और दूसरी इज़ाफ़ी है। वल मक़सूद बिहिल कुल्ली अल्लज़ी फ़ौक़हु जिन्सुन। कुल्ली इज़ाफ़े की इतनी सा तारीफ़ है यार, मुन्नी सी लाइन भी नहीं है, आधी लाइन भी नहीं है। हर वो कुल्ली, अलबत्ता कुल्ली से मुराद कुल्ली ज़ाती, हर वो कुल्ली ज़ाती जिसके ऊपर जिन्स हो, जिसके ऊपर हर वो कुल्ली जिसके ऊपर जिन्स हो, इतनी सी याद कर लें, वो क्या हो जाएगी? नौए इज़ाफ़ी हो जाएगी। बस फ़हुवा नौउन बिल इज़ाफ़त इलल जिन्स अल्लज़ी फ़ौक़हु, बस वो कुल्ली जो है उसको नौ कहेंगे बिल इज़ाफ़त, जब उसको निस्बत दें उस जिन्स की तरफ जो उसके ऊपर है। अब खुद वो कुल्ली सवाउन काना नौअन हकीकियन औ लम यकुन, जुज़ी इज़ाफ़ी में भी हमने यही कहा था, जुज़ी इज़ाफ़ी है हर वो जो अपने से वसी तर मफ़हूम के तहत दर्ज हो, खुद चाहे जुज़ी हकीकी हो या ना हो या कुल्ली हो। यहाँ पर भी कहते हैं नौ इज़ाफ़ी से मुराद हर वो नौ जिसके ऊपर जिन्स हो, खुद चाहे नौ हकीकी हो या नौ हकीकी ना हो। ठीक है जी। कल इंसान बिल इज़ाफ़त इला जिन्स ही, जैसे इंसान को निस्बत दें उसकी जिन्स की तरफ, वहुवल हैवान, तो ये जो इंसान होगा ये जुज़ इज़ाफ़ी होगा। ठीक है, लेकिन जब इंसान को नीचे उसके अपने अफराद की तरफ निस्बत दें, जुज़ी हकीकी है, नौए हकीकी है, नौए हकीकी है। अच्छा, ये मिसाल होगी, यहाँ पर वो नौए हकीकी भी सिद्ध करता है, नौए इज़ाफ़ी भी सिद्ध करता है। इंसान नुक्ता इज्तिमा है, इस ये नौए हकीकी भी है और नौए हकीकी है नीचे अफराद के लिए, नौए इज़ाफ़ी है ऊपर जिन्स के लिए। वक्कल हैवान, और जैसे हैवान है, ये नुक्ता इफ्तराक है असल में। हैवान निस्बत दे इला जिन्स ही, उसकी जिन्स वहुवल जिस्म नामी, जिस्म नामी की तरफ, तो ये हैवान नौए हकीकी नहीं है, क्योंकि ये अपने अफराद और मसादी की मुकम्मल हकीकत को तश्कील नहीं देती, जुज़ हकीकत को तश्कील देती है। ठीक है जी। अच्छा जी, फरमाते हैं कि वाह कल जिस्म नामी बिल इज़ाफ़त इलल जिस्म मुतलक, या जैसे जिस्म नामी को निस्बत दें जिस्म मुतलक की तरफ, तो जिस्म नामी खुद जिन्स है, नौए हकीकी नहीं है, जिन्स है। नौए हकीकी की तारीफ इस पर सादिक नहीं आती है, लेकिन इसको नौ इज़ाफ़ी क्यों कहेंगे? चूंकि इसके ऊपर एक जिन्स है। वकल जिस्मिल मुतलक बिल इज़ाफ़त इलल जौहर, अब जौहर जो है ये जिन्सुल अजनास है, यह जिन्स आली है, इसके ऊपर कोई और जिन्स नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहां जो जिस्म मुतलक है वो नौए इज़ाफ़ी है, लेकिन जौहर नौए इज़ाफ़ी नहीं है। जौहर क्या है? उसके ऊपर जिन्स नहीं है, वो नौ इज़ाफ़ी नहीं है। वो हाँ, अगर उसके ऊपर जिन्स होती तो जौहर भी नौ बन जाती। तो अनवा का सिलसिला कहाँ रुक गया? जिस्म मुतलक तक। ठीक है जी। अच्छा, आगे बात क्या है उधर आप किताब? हाँ जी, अब वही जो मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, कहते हैं कद तत्ता, ये तो इसके बाद शुरू कर रहे हैं जिन्स को। नौ की बात होगी ना, का नौए हकीकी और नौए, फरमाते हैं कद तअल्लफ़ु सलसलतुन मिनल कुल्लियात है, बाज़ कुल्लियात का एक सिलसिला, एक जंजीर, एक कड़ी तश्कील पाती है। यंदर जो बाज़ा तहत बाज़न, वो जो कुल्लियात हैं उनमें से बाज़ के तहत दर्ज हैं। का सलसलातिल मुतक़द्दिमा, जिस तरह के पहले वाला सलसला है, अल्लती तब्तदउ बिल इंसान व तंतही बिल जौहर, जिसका आगाज़ कहाँ से होता है? इंसान से, और इसके इंतहा जौहर पर होती है। अलबत्ता इंसान के नीचे भी कुल्ली है, आलिम, उसको मंतिक में इंशाअल्लाह कहेंगे ये सिन्फ है। ये कुल्ली की जो तक नीचे होते हैं वो असनाफ होती हैं, असनाफ के नीचे अफराद होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम मंतिक पढ़ रहे हैं, तो फ़लसफ़ा की रूह से इंसान जिन्स है, आलिम, डॉक्टर वगैरह के लिए, उसके नीचे अफराद हैं। लेकिन मंतिक की रूह से जो नीचे वाली सबसे कुल्ली है वो
वो जो सबसे नीचे वाली कुली है वो इंसान है, जहाँ जो नौ है वो इंसान है। तो इंसान से इब्तिदा होती है और इंतहा कहाँ जो होती है, जौहर पर। ठीक है जी। कहते हैं कि फ़इज़ा ज़हबत बिहा, हर्फ जर के जरिए मुतअद्दी कर रहे हैं ज़ाब्ता को। आप इस बिहा का मर्ज सिलसिला, ये जो कड़ी है, ये जो जंजीर है, आप इसको ले जाए मुतसाइदन, सीढ़ियों के ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ने को तसाउद कहते हैं, नीचे उतरने को तनाजुल या नुज़ूल कहते हैं। सऊद स्वाद के साथ नीचे से ऊपर बुलंदी की तरफ जाना, और ऊपर से नीचे आना उसको नुज़ूल कहा जाता है। हरकत या सऊदी होती है या नुज़ूली होती है। ठीक है जी। तो कहते हैं आप इस सिलसिले को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं, मिनल इंसान, इंसान से शुरू करें। फमब्दउहा, इस सिलसिले कुल्लियात का जहां से इब्तिदा हो रहा है वो नौ है, वो इंसान है। वहुवल इंसान फिल मिसाल, वो मब्दा जो है उसको नौ कहते हैं, और वो कौन है, इंसान है। वबअदहुल जिन्सुल अदना, और उसके बाद उसकी करीब तरीन जिन्स है, उसके और नौ के दरमियान कोई और वास्ता नहीं है। अल्लज़ी हुवा मब्दा सलसलतुल अजनास, जहां से अजनास का सिलसिला शुरू हो रहा है। वाइट बोर्ड पर देखें ना, इंसान, इसके ऊपर हैवान, हैवान के ऊपर उन्होंने कहा ना बाज कुलियात बाज के तहत दर्ज हैं। इंसान हैवान के तहत दर्ज है, हैवान जिस्म नामी के तहत दर्ज है, जिस्म मुतलक जौहर के नाम। ठीक है ना। तो अब जो सबसे पहली कुल्ली है जहां से अनवा का सिलसिला शुरू, वो है इंसान। उसके बाद उसकी करीब तरीन जिन्स है, वहां से अजनास का सिलसिला शुरू हो रहा है। ठीक है। कहते हैं वो जो मबदा सिलसिला अजनास है वह जो सम्मल जिन्सल करीबा, उसको जिन से करीब कहते हैं। ठीक है ना। ले अन्नहा अक़रबुहा इलन नौ, क्योंकि वो नौ के करीब तरीन है। नौ और उस जिन्स में कोई वास्ता नहीं है। वह युसम्मा ऐज़न अल जिन्स साफिल, बहुत तवज्जो, और इस हैवान को जिन से करीब भी कहेंगे, जिन से साफिल भी, इसके नीचे कोई और जिन्स से करीब है, चूंकि इसमें और इसकी नौ में कोई और वास्ता नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी। सुम्मा हाजल जिन्स हो, ये जो जिन्स है हैवान, फौकहु जिन्सुन आला, उसके ऊपर क्या है, जिन्स से आला है, उससे बड़ी एक और जिन्स है, उसके ऊपर फिर एक और जिन्स है, नुक्ते छोड़ दिए ना, उसके ऊपर फिर एक और जिन्स है। हत्ता तंतही इलल जिन्स लज़ी लैसा फौकहु जिन्सुन, जिसके ऊपर कोई और जिन्स नहीं है। वो जो जिन्स जिसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है, वो जो सम्मल जिन्सल बईद वल जिन्सल आली, उसको जिन्स बईद भी कहते हैं, जिन्स आली भी कहते हैं। जिन्स आली है यानी उसके ऊपर कोई और जिन्स। अच्छा जी। अच्छा, वह जिन्सल अजनास, उसको जिन्सल अजनास भी तमाम जिन्सों की जिन्स हुई जौहर है। ठीक है। वहुवल जौहर फिल मिसाल। अम्मा मा बैनल साफिल वल आली, जो साफिल और आली के दरमियान है। जिन्स साफिल कौन है, हैवान। जिन्स आली कौन है, उसको फयुसम्मल जिन्सल मुतवस्सिता, उसको जिसमें उसको जिन्स मुतवस्सित कहते हैं। ठीक है। तो वयुसम्मा बईदन, और उसको जो मुतवस्सित है ना, उसको एक एतबार से मैंने कहा था इजाफी है, उसको जिन से बईद भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जिन्स से करीब के बाद वाक़े हो, या अगर नौ और जिन्स के दरमियान किसी और जिन्स का फासला आ जाए तो वो जिन्स से बईद होगी। अब जिसमें नामी और जिसमें मुतलक है इंसान के लिए अजनास से मुतवस्सिता भी हैं, अजनास से बईदा भी हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। वजुसम्मा बईदन कल जिस्मिल मुतलक वल जिस्मिन नामी फल जिन्स अला हादा करीबुन व बईदुन व मुतवस्सितुन। बस आप कह सकते हैं जिन्स या करीब है या बईद है या मुतवस्सित है, या साफिल है या आली है या मुतवस्सिल है।
अच्छा जी, ये इसको ज़्यादा हम तफसीलात में नहीं जाते हैं। ये अब उन्होंने बता दिया सिलसिला तसाउदी, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। अब है सिलसिला नुज़ूली मुतनाज़िलन, व इज़ा ज़हबता फिर सलसलते, जब आप सिलसिले को ले आए, देखे पीछे था बेहा, इधर है फी। मेरे ख्याल में आपने मुबादी में पढ़ा है शायद, एक फेल अगर मुतअद्दिद हुरूफ जारा के साथ मुतअद्दी होता है तो माने भी मुख्तलिफ होते हैं। शागला अगर बा के साथ मुतअद्दी हो तो उसका माना होता है मशगूल होना। हर्फ अन के साथ मुतअद्दी हो उसका मतलब है मुंह फेरना, उल्टा। तो यहाँ नुक्ता अदबी है। बहरहाल पीछे का है ज़हाबता बेहा, बा के साथ मुतअद्दी किया है, यानी ले जाएं। अब है ज़हाबता फिर सिलसिला ले आए, ये एक बड़ा नुक्ता अदबी है। खैर, जब आप इस सिलसिले को ले आए मुतनाज़िलन मुब्तदिअन मिन जिन्सिल अजनास, कहाँ से शुरू करें? जिन्सुल अजनास से आए इला मा दूनहु, नीचे की तरफ। इला मा दूनहु यानी नीचे की तरफ है। हत्ता तंतही इला नौ इल्लज़ी लैसा तातहु नौन, अब जब नीचे आते जाएं उतरते जाएं आखिर आएंगे एक ऐसी नौ होगी जिसके नीचे कोई नौ नहीं होगी। अच्छा जी, फमा कान बाद जिन्सिल अजनास, तो जो जिन्सुल अजनास के बाद वाक़ हुई है जो सम्मन नौल आली, वो क्या होगी? वह मब्दा सलसलतुल अनवा इज़ाफिया, वो मब्दा है अनवा इज़ाफिया के सिलसिले का। वो कौन बनेगा? वह जिस्मुल मुतलक फिल मिसाल, जिस्म मुतलक होगा। वह अखीरुहा, और इस सिलसिला अनवा का जो आखिरी है, ए मुंतहा सलसला युसम्मा नौल अनवा अवन नौ साफिल, इसको नौल अनवा भी कहते हैं, नौए साफिल भी कहते हैं। वह इंसान फिल मिसाल। अम्मा मा यक़अ बैनल आली व साफिल फ़हुवल मुतवस्सित, जो नौए आली और साफिल के दरमियान हो वो मुतवस्सित होगी। कल हैवान वल जिस्म नामी। बस तवज्जो फरमाइए, इधर देखें, इस अगले तर्जुमे से पहले व्हाइट बोर्ड पे देखें। जिस्म मुतलक जिन्स मुतवस्सित है या नहीं है? है। क्या नौ मुतवस्सित है? नहीं है। नौ मुतवस्सित है? नहीं है, चूंकि नौ आली है ना, उसके ऊपर कोई और नौ नहीं है। हैवान नौ मुतवस्सित है? नौ मुतवस्सित हैवान, नौ हैवान नौ मुतवस्सित है? नौ मुतवस्सित है या नहीं है? चूंकि इसके नीचे भी नौ है, उसके ऊपर भी नौ है। क्या जिन्स मुतवस्सित है? नहीं। अब समझें, जिसमें मुतलक जिन्स मुतवस्सित है, नौ मुतवस्सित नहीं है बल्कि नौ आली है। हैवान नौ मुतवस्सित है, जिन्स मुतवस्सित नहीं है, जिन्स से करीब है, जिन्स से साफिल है। लेकिन जिस्म नामी नौ मुतवस्सित भी है, जिन्स मुतवस्सित भी है। देखिए फरमाते हैं क्या? वल जिस्मुन नामी फल जिस्मुन नामी जिन्सुन मुतवस्सितुन व नौन मुतवस्सितुन। ये जिन्स मुतवस्सित भी है, नौ मुतवस्सित भी है। जिन्स मुतवस्सित है, इसके ऊपर भी जिन्स है, इसके नीचे भी जिन्स है। नौ मुतवस्सित है। हैवान जिन्स मुतवस्सित नहीं है, इसके नीचे जिन्स नहीं है। जिसमें मुतलक नौ मुतवस्सित नहीं है, जिन्स मुतवस्सित है। तंबीह यत्ताज़े हो मिम्मा सबका, जो कुछ गुजर गया उससे वाज़े हुआ, अन्ना कुल्ल मिनल मुतवस्सितात, जो मुतवस्सितात हैं उनमें से हर एक लाबुद्दा यकून नौअन लिमा फ़ौक़हु, अपने मा फ़ौक़ के लिए वो नौ है, व जिन्सन लिमा तहतहु, और अपने मा तहत के लिए वो जिन्स है। वल मुतवस्सितु नौअ वल जिन्सो कद यकून वाहिदन, कभी नौ मुतवस्सित और जिन्स मुतवस्सित एक ही चीज़ होती है जब सिलसिले कुलियात तश्कील पाए 5 कुलियात से। लेकिन हो सकता है, सुने तवज्जो करें, अगर सिलसिले कुलियात 4 कुलियात से तश्कील पाए तो कोई एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जो जिन्स मुतवस्सित भी हो, नौ मुतवस्सित भी हो। मैं हम उसकी मिसाल लिखते हैं।
लेकिन अगर सिलसिले कुल्लियात तश्कील पाए 6 कुल्लियात से तो नौ मुतवस्सित और जिन्स मुतवस्सित 2 होंगी। अगर सिलसिले कुल्लियात तश्कील पाए 5 कुल्लियात से तो 1 कुल्ली होगी जो नौ मुतवस्सित भी होगी और जिन्स मुतवस्सित भी होगी। खुद मिसाल देते हैं, आसान है, तर्जुमा कराता हूँ, कुछ भी नहीं है। देखिए कहते हैं वल मुतवस्सित नौ वल जिन्स हो, वो जो नौ मुतवस्सित और जिन्स हो, कद यकून वाहिदन, कभी वो सिर्फ एक हो, एक ही चीज होती है, जो नौ मुतवस्सित भी है और ठीक है। आगे क्या इबारत है? अच्छा, इज़ा तअल्लफ़त सिलसिलतुल कुल्लियात मिन अर्बअतिन, हाँ ना, ये पिछली बार करते में बाज़ का नौ मुतवस्सित भी एक होती है, जिन्स मुतवस्सित भी एक होती है जब सिलसिला कुल्लियात का तश्कील पे। लेकिन अगर 5 कुल्लियात से तश्कील पे तो 2-2 होंगी। ये जो 5 कुल्लियात इंसान से जौहर तक, जिन्स मुतवस्सित कितनी है? 2। नौ मुतवस्सित कितनी है? ये जब कब किससे तश्कील? 5। लेकिन अगर सिलसिला कुल्लियात 4 से तश्कील पाए तो नौ मुतवस्सित भी एक होगी, जिन्स मुतवस्सित भी। ये इबारत का तर्जुमा है। कभी नौ मुतवस्सित और जिन्स मुतवस्सित सिर्फ एक होती है, ये नहीं कि एक ही चीज होती है ना, कभी नौ मुतवस्सित और जिन्स मुतवस्सित एक चीज होती है। कब? इज़ा तअल्लफ़त सिलसिलतुल कुल्लियात मिन अर्बअतिन, जब कुल्लियात का सिलसिला 4 कुल्लियों से तश्कील पाए। वक़द यकूनो अक्सरा, कभी जिन्स मुतवस्सित और नौ मुतवस्सित एक से ज्यादा होती हैं। कब? इज़ा कानत सलसलतो अक्सरा मिन अर्बा, जब 4 से ज्यादा। मिसालुल अव्वल, पहले की मिसाल, यानी जो 4 कुल्लियात से तश्कील पाए। अल मा अल मुंदरजो तहत साइल, अल मुंदरजो तहतल जिस्म, अल मुंदरजो तहतल बयाज, बस तहतल जवाहर, ये 4 कुल्लियात। माँ के ऊपर उसकी जिन्स से साइल, साइल की जिन्स से जिस्म, जिस्म की जिन्स से जौहर। जब जिस्म खाली कहा जाएगा मुराद जिस्म मुतलक है, ये ज़हन में रखें, जिस्म कहें या जिस्म मुतलक कहें, एक ही बात होती है। तो ये कितनी कुल्लियात हैं? 4। तो इन कुल्लियात में बहुत तवज्जो करें, इनमें साइल नौ मुतवस्सित है, जिन्स मुतवस्सित नहीं है, और जिस्म जो है वो जिन्स मुतवस्सित है, नौ मुतवस्सित नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये जो असल हम मिसाल दे रहे हैं, यहां पर नौ मुतवस्सित भी एक है, जिन्स मुतवस्सित भी एक है। इसी तरह एक और मिसाल देते हैं 4 कुल्लियात वाले की। अल बयाज, सफेदी, अल मुंदरज तहतल लौन, अल मुंदरज तहतल कैफिल महसूस, अल मुंदरज तहतल कैफ, कैफ के ऊपर कोई जिन्स नहीं है, तो इसमें लौन जो है वो नौ मुतवस्सित है, जिन्स मुतवस्सित नहीं है। कैफे महसूस जिन्स मुतवस्सित है। तो यहां इस 4 सिलसिला से एक नौ मुतवस्सित है, एक व मिसाल सानी, मिसाल सानी से मुराद 4 से ज़ायद, वो यानी वहां पर 2 होंगी, नौ मुतवस्सित भी और जिन्स मुतवस्सित। और एक ऐसी चीज होगी जो नौ मुतवस्सित भी होगी, जिन्स मुतवस्सित भी होगी। अगर कुल्लियात का सिलसिला 4 से तश्कील पाए तो ये नहीं हो सकता कि एक ही कुल्ली नौ मुतवस्सित भी और जिन्स मुतवस्सित, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर किससे तश्कील पाए तो हो सकता है कि एक कुल्ली जिन्स मुतवस्सित भी और नौ मुतवस्सित भी हो। व मिसाल सानी सलसलतुल इंसान इलल जौहर अल मुअल्लफत मिन 5 कुल्लियातिन कमा तकद्दमा। एक ये मिसाल 5 कुल्लियात की एक और मिसाल भी दे रहे हैं। कहते हैं मसलन उसकी यानी दूसरी मिसाल, मुतसाविस साक़ैन अल मुंदरिज तहतल मुसल्लस, अल मुंदरिज तहत शक्लिल मुस्तकीमिल अज़ला, अल मुंदरिज तहत शक्लिल मुस्तवी, अल मुंदरिज तहत शक्ल, अल मुंदरिज तहतल कम। कितनी कुल्लियात हैं? 7 हैं, 6 हैं। मुतसाविस साक़ैन ये दर्ज है मुसल्लस के तहत, मुसल्लस दर्ज है शक्ल मुस्तकीमुल अज़ला के तहत,
शक्ल मुस्तकीमुल अज़ला दर्ज है शक्ल मुस्तवी, शक्ल मुस्तवी दर्ज है शक्ल के तहत, और शक्ल दर्ज है कम। ये कम अर्ज की किस्म है जौहर के मुकाबले में, ठीक है ना। जो कम है ना, कम की एक नौ है शक्ल, शक्ल की एक नौ है शक्ल मुस्तवी, शक्ल मुस्तवी की एक नौ है शक्ल मुस्तकीमुल अज़ला, शक्ल मुस्तकीमुल अज़ला की एक नौ है मुसल्लस, मुसल्लस की एक नौ है मुतसाविस साक़ैन, यानी मुतसाविस जो मुसल्लस होता है ना उसके 3 किस्में हैं, या उसके तीनों ज़िले बराबर होंगे मुसल्लस के, या तीनों ज़िले मुख्तलिफ होंगे, या मुतसाविस साक़ैन, साक़ वैसे पिंडली को कहते हैं, पिंडली 2 ज़िले बराबर हैं, एक छोटा है। लिख के दूं, नहीं समझ आया तुम्हें? ये मैं आपको वाइट बोर्ड पर लिख के देता हूँ। ये मुसल्लस के जो 3 होते हैं, एक होता है मुतसाविल अज़ला जिसके तीनों ज़िले बराबर हों, एक होता है मुतसाविस साक़ैन यानी 2 ज़िले बराबर है, एक छोटा है, एक तीसरा वो बने तीनों मुख्तलिफ हों। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, इसको कहते हैं मुतसाविस साक़ैन, बल्कि इसके ये पूरा बना है, ये पूरा, ये मुतसाविस साक़ैन। तो कहते हैं ये 6 कुलिये हैं। कितनी कुलियाँ हैं? यहाँ जिनसे मुतवस्सित भी 3 होंगी और नौ मुतवस्सित भी 3 है, और 2 ऐसी होंगी जो, वो कौन सी हैं वो निकालें, तवज्जो करें। सबसे पहला ये सबसे पहली कौन सी?